Ashok ji, now I think let's continue. Okay. Am I clear? Yes. Okay, thank you. Acha. Now, when we are talking about communication with biophotons, we always feel that we are talking, so we are communicating with each other. No, we may not be talking at all. Our presence is enough. Our bodies will talk to each other. If you are angry with me, then definitely the chakra will not match. My Manipur chakra will not match with you. If I have nothing to do with you, my Muladhara chakra will not match with you. The energy my chakra is giving to you, you will stop that energy entering your body. So the exchange of energy between my Muladhara and your Muladhara will not take place. My Manipur, suppose my Manipur is not matching with somebody else's, that means मेरा ओपन है और सामने वाले का बंद है, तो मतलब that person does not trust me. Presentation दिखाना है, you will have to share the screen again for showing the presentation. I'm sorry. हाँ. कैसे करने का? नीचे आप एक शेयर स्क्रीन विंडो है, चैट के बाजू में, वहां पे क्लिक कीजिएगा. उसको पहले मिनिमाइज करना पड़ेगा शायद. नो, आपका विंडोज जो जूम मीटिंग फाइल ओपन है ना, वहीं पे आ जाएगा. उसका जो विंडो ओपन है वहीं से हो जाएगा. शेयर स्क्रीन करूं अभी? ठीक है. नहीं, अब तक आया नहीं है शेयर स्क्रीन का. हाँ, 1 मिनट आ रहा है. इट इज जस्ट स्टार्टिंग. यस, परफेक्ट. कंटिन्यू. बराबर है, हो गया. हाँ, thank you. So again I will repeat myself. Say for example 2 people are there. They are sitting there and they need not be talking to each other at all. So that doesn't mean that they are not communicating. इसका मतलब उनका शरीर और एक दूसरे का शरीर के साथ बातें तो चल ही रही है. तो वो किस तरीके से बातें कर रही है? वाइब्रेशंस के थ्रू, लाइट के थ्रू. मेरे शरीर में से जो लाइट निकल रही है, सामने वाले के शरीर में से जो लाइट निकल रही है, वो चक्र टू चक्र बैलेंस मैच होना चाहिए. मेरे को पता है ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, बट कोई भी ट्राई कर सकता है. ये ट्रू है. आई नो इट सिंस लास्ट 15 years, बट एंड आई यूज इट फॉर एनालाइजिंग पीपल ऑल्सो. तो अब क्या है कि समझो फॉर एग्जाम्पल किसी को मेरे ऊपर गुस्सा है, तो जो एनर्जी मेरे मूलाधार से निकलेगी और सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा. और अगर मैच होएगा तो देन ही वांट्स टू डील विद मी. अगर मणिपुर चक्र के ऊपर ऐसा है, तो सपोज मेरा मणिपुर चक्र उसको एनर्जी नहीं पहुंचा रहा, तो दैट मीन्स आई एक्चुअली इंटरनली आई डोंट ट्रस्ट हिम. भले आई मे बी विद हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट व्हेन इट कम्स टू द क्रस्ट ऑफ द मैटर, then I don't trust. That is what the energy field is telling. You will get thought also like that, but सामने दिखने को नहीं आता है. Sometimes people tell me that अरे ये बंदा है, इसके साथ में मैं बिजनेस करूं क्या? तो ये चक्र मैचिंग कर सकते हैं एट ए क्रिटिकल टाइम. उनका और भी 2-4 चीजें होती हैं जो मैच कर सकते हैं. एंड वी कैन से कि भाई लॉन्ग टर्म के अंदर ये पार्टनर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है. ओके. तो कोई लोग होते हैं उनका माइंड टू माइंड मैच होता है. माइंड टू माइंड मैच का होता है कि तभी क्या होता है, उनका स्पिरिचुअल कनेक्शंस रहते हैं. तो भले किस तरीके से भी होवे वो, they may not be rich, they may be angry with each other also, but they will respect each other because उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन रहता है. हार्ट टू हार्ट कनेक्शन अदर रहता है. इसका ये मतलब नहीं है कि बीच में वो डिस्टर्बेंस नहीं आता है या ब्लॉकेज नहीं आता है, लेकिन वैसे नहीं आता है कि हम तुमसे डील ही नहीं करना चाहते हैं या हमको तुम्हारे से प्यार ही नहीं है. वो दिखता नहीं है. जब एकदम टूट जाता है तो उसके तभी या हमारा चक्र बंद हो जाता है उस बंदे के लिए, तो दिखता है.
तो कनेक्शन जबान से नहीं भी होवे, हमारी एनर्जी फील्ड एक दूसरे के साथ में बात करती रहती है कंटिन्यूअसली और एक्सचेंज करती रहती है। इसीलिए किसी के बारे में जानने का होएगा तो डायरेक्टली हम कहीं भी किधर भी बैठे हुए बोल सकते हैं कि भाई ये दोनों के साथ में इन दोनों का ये रिलेशन है और ये ऐसा ऐसा चल रहा है। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज दिस। मैं इसलिए डिटेल में समझा रहा हूं कि आप भी यूज कर सकते हैं। अब मेन फंक्शन क्या होता है? अभी हमने तीन तरीके देखे ऑरा के, फिर बॉडी का ऑरा देखा, फिर हमने देखा कि किस तरीके से ऑरा शेयर होता है। ये सब ऑरा करते करते ना आदमी थक जाता है। अल्टीमेटली वो क्या क्या ढूंढेगा उसको पता नहीं होता। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि भाई यू कम टू नो एवरीथिंग, तो एक्चुअली ऑरा है क्या? ऑरा फ्रीक्वेंसीज है ना। देखो, लाइट की फ्रीक्वेंसीज है, चक्रा की फ्रीक्वेंसीज है, साउंड की फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है ना। तो ये सब तो हमारे शरीर के अंदर ही है ना। तो अगर हमको जानना है कि कोई फूड हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं, वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। कोई बंदा हमारे साथ मैच है कि नहीं, वो भी फ्रीक्वेंसी है। कोई चीज है वो मेरे बॉडी के साथ मैच है कि नहीं, वो भी फ्रीक्वेंसी है। वो चीज दूसरों के साथ में मैच हो सकती है लेकिन मेरे साथ नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू अगर देखेंगे कि भाई हम पत्थर खरीदने गए, किसी ने पंडित ने बोला कि ये आपको मोती पहनना है, तो 10 मोती रख दो, सब 10 मोती आपके साथ मैच नहीं होंगे। तो कौन सा स्टोन आपके साथ में मैच होएगा? तो हम लोग ये एंटीना या ये एंटीना से हम लोग निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब भले लाइट की फ्रीक्वेंसी होवे, ये इसके साथ में ये एंटीना जो है H3 गोल्ड एंटीना, इसके साथ में तो लाइट की फ्रीक्वेंसीज भी मैच कर सकते हैं, साउंड फ्रीक्वेंसीज मैच कर सकते हैं। कोई जगह पे किस जगह शरीर में से कहाँ से कौन सी साउंड है और वो किस बीमारी के साथ में कनेक्टेड है, वो सब पता चलता है। इफ समबडी इज हैविंग कैंसर, हम लोग इजीली 1 सेकंड में ये एंटीना यूज करते हैं। 2 टाइप के एंटीना है। ये एक्मॉस एंटीना है जो मैं पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूँ, और ये H3 गोल्ड एंटीना है, पिछले मैं 4 साल से यूज कर रहा हूँ। सॉरी 2015 से यूज कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट एवर इट इज, 4 years or 4.5 years रफली। तो ये H3 गोल्ड एंटीना है, वो ये 27,000 फ्रीक्वेंसीज बताता है। मतलब आपका अर्थ की स्ट्रेस होवे, बॉडी की स्ट्रेस होवे, बॉडी के रिलेटेड कुछ भी होवे, कोई भी ऑर्गन होवे, कोई चक्र होवे, कॉन्स्टिलेशंस होवे, नक्षत्र होवे, प्लैनेट होवे, होम्योपैथिक मेडिसिन होवे, आयुर्वेदिक होवे, नेगेटिव एनर्जीज होवे, नेगेटिव स्पिरिट्स होवे, और या फिर तुम्हारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई चीज खराब होवे, तुम्हारे वास्तु के अंदर कोई चीज खराब होवे, तुम्हारे रिलेशंस के अंदर कोई चीज खराब होवे, तो ऐसा क्या चीज है इसमें से नहीं पता चलता। इतना डीप है कि उसको करते करते आदमी थक जावे। लेकिन जो आदमी जानना चाहता है ये एंटीनास के थ्रू पता चलता है। दूसरी दोनों एंटीना के अंदर एक चीज है, द ओरेकल फ्रीक्वेंसी। ओरेकल मतलब आगे क्या होने वाला है। ओरेकल फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेट करके वो बोलोगे भाई ठीक है, ये मेरा बेटा है, ये अभी फॉरेन में जाके सेटल होएगा क्या, तो यू कैन गेट दैट आंसर, यू कैन गेट दैट आंसर। तो इसके सामने बैठेगा, तरीका है उसका, सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, वो चीज में सेट करके हम लोग वो फ्रीक्वेंसीज पे सेट करके बोल सकते हैं। और भी कुछ भी क्वेश्चन होएगा आप मेरे को बताना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेडिटेट करो, हैप्पी रहो, and grow like this as you have seen in the photo. You are the universe, you are the mini universe, you are everything.
So become that. और जो भी क्वेश्चन होंगे मुझे बताइए. I am ready to answer. Thank you so much, Mr. Ashok बी Sachdev. कुमार जी, आप क्वेश्चन बोले तो मैं जवाब दे सकता हूँ. हाँ, okay, we'll do that. आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, स्लो आ रही है लेकिन. Is it audible now? Yeah, audible. Please tell me. Okay. Let me just scroll at the questions things and I'll just let you know the questions one by one. Sure. स्पॉटलाइट कर देंगे मेरा. हाँ. Done. Yes, sir. One question is about meditation. How do I meditate? How to meditate? Meditate, I want to learn. It is asked by Mr. Atmaram Punjabi. Therefore, if you wish to learn, you can come to me. I will teach you. There is no charge on that. You can come 1-2 times. I will teach you. You get started on it. एक और क्वेश्चन है, मेडिटेशन से हम ऑरा ठीक कर सकते हैं क्या? हाँ, yes, कर सकते हैं. Okay. Next question is how to check Vastu and human aura suitability. Suitability. हाँ, Vastu If and you human use aura. a lacquer antenna on this thing at 2.5, जो मैंने lacquer antenna right side वाला दिखाया था, उसका 2.5 के ऊपर सेटिंग है जिसके साथ में हम बोल सकते हैं कि भाई is this place compatible with you or not. तो उसके साथ में पहला ही पता चल जाता है this place is vibrating in comparison, it is compatible with you or not. दूसरा क्या होता है कि there are other areas which you have to analyze in the earth. What are the vibrations that are coming from the earth, whether gold, silver, copper, iron, platinum, etc. These vibrations which are naturally coming from the earth or not. If they are not coming, again you will get the answer as not compatible. Okay. Can I move on to the next question? Yes. How to improve the energy levels unconventional way, clinically without meditation, etc. How to increase the energy? Yeah, You how do to Tai Chi. increase energy levels without Do yoga, meditation. do Tai Chi. You will increase your energy. Don't do meditation. It is not required. Okay. With meditation, you will only become a little more peaceful, but you may not have time to do it. It is okay. You find time for exercising. You do the breathing exercise, right type and right method of breathing bring up the sense what it will bring about through yoga and other things. When we are not in a position to do hard exercises, you can just learn to control your breath. With a few pranayams, you can manage everything. It is not necessary that you have to do follow certain rituals and all that. Nothing. You can do it. Okay. You can Got do it. it with mantras also. Next question is. देखो क्या है, I'll tell you what. Every part and every chakra is connected with certain sounds. Everything, the whole body. जो हमारे चक्र हैं, every chakra is associated with some sound. Our shoulder is associated with certain sound. So if you are having pain in that area, please understand that that particular sound is less. तुम्हारा जो शरीर है, शरीर का जो म्यूजिक बज रहा है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम हो गया है. तो वो जो प्रॉब्लम हुआ है, समझो ड का प्रॉब्लम है, तो सिंग दैट म्यूजिक. नो, सी हमारा शास्त्र म्यूजिक भी जो शास्त्र संगीत है, तो वो भी इसीलिए बना था. भगवान की स्तुति हो रही है, लेकिन उसके साथ में क्या हीलिंग हो रही है. सारे जो बड़े बड़े क्लासिकल म्यूजिक के आर्टिस्ट हैं, पंडित रविशंकर से लेके पंडित राम नारायण जी और कितने जो बड़े बड़े उस्ताद हुए हैं, ये सब का क्या एज रहा है. यू जस्ट इमेजिन why they are so having such long lives, still they are healthy, because
उनका म्यूजिक बॉडी का ठीक कर देते हैं वो लोग बाय सिंगिंग द राइट tunes. You also hear it. You don't have to sing it. Correct yourself through mantra. Mantra is a not तुम भगवान समझ के करो. You can be scientific. You may be believer. You may be non-believer. A lot of people are leaving Hinduism and shifting out of Hinduism because they don't understand anything. They are not ready to work. They are not ready to learn. But in the Hindu, in the Shabdavali, the Sanskrit words, the Hindi words, the Devanagari script contains every word is a healing word. Used correctly, it will heal your body. Used correctly, it will heal your body. There is no question that you cannot get healed. Please understand that we are all vibrating at certain frequencies. These frequencies, when correctly utilized, where you are stuck, I was telling you that if you are stuck at spiritual level, physical level, karmic level, fear level, whatever level you are stuck, please understand the sound of that. Once you understand the sound, heal yourself. What is the problem? We can find it out by our antenna also. We can find it by our antenna. But how much deep research people are doing, that is important. I know I have met many experts, but they know very little. Please try to educate yourself as much as possible so that even if one person is healed correctly, deeply, change his life, you have achieved something. Perfect. Not a problem. Thank you. What else? Next question is, what is the right direction to increase our aura? What is the right direction to increase our aura? I didn't understand the direction means. I don't know. The question is written as, what is the right direction to increase our aura? It is written. Yeah, ऐसा continue. नहीं है. देखो क्या है, एक बल्ब है, बल्ब के अंदर लाइट निकलती है, चारों तरफ जाती है. आप भी बल्ब हो, आप ही सूर्य हो, तो आपके चारों तरफ से लाइट निकल रही है. There is no question of, I mean, I have not understood your question of direction to about light. Please explain again, I will answer. This question was asked by Shailaja Patil. If you have got your answer, it's fine. If not, please ask the question in a better way down again, and we'll take your question. I mean, put it properly in a way that, I understand what you want to ask. Please ask again. Next question is, aura is ever changing. So can we know few tips to strengthen or harmonize our aura? देखो, aura is changing depending on your thoughts, emotions, okay, present situations, the stresses you are undergoing and all that. लेकिन क्या प्रकृति चेंज हुई है? नहीं. अगर आपके पास में इमोशनल इम्बैलेंस है, चेंज हुआ है? नहीं. अगर आप एक चीज नहीं पसंद करते हो, क्या वो चेंज होता है? नहीं. देखो क्या होता है कि कोई चीज होती है जो कलर जो है ऑरा का थोड़ा थोड़ा इधर उधर होता रहता है, बताने के लिए कि भाई मेरी फ्लक्चुएशन ये हो रही है. लेकिन जो इनहेरेंट है, वो नहीं चेंज होता. If I am very depressed, naturally you will see brown color in my aura. You will see brown color around my head also. But that is not permanent. I can tell you that, okay, this brown color has come in the aura. What is the state of mind? Talk about it, and there may be a little black aura in around your head. या तुमको नजर लग गई होगी तो भी हो सकता है. एक और चीज मैं आपको बताऊं, एंटीना से मालूम पड़ता है कि हम लोग बोलते हैं वास्तु के अंदर कि तुम हेड साउथ के ऊपर रख के सो, तो क्या नॉर्थ साउथ पोलैरिटी एकदम मैच हो जाती है. लेकिन जब आप बीमार होते हैं या नजर लगती है या नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो हेड है ना साउथ पोल बन जाता है और लोअर पोर्शन नॉर्थ पोल बन जाता है. पोलैरिटी बॉडी का उल्टा हो जाता है. जब ये पोलैरिटी उल्टा होता है, आप कोई भी दवा दो, आदमी ठीक नहीं होता है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. वो एंटीना से चेक करना पड़ता है कि अगर वो बंदा का पोलैरिटी ठीक है कि नहीं. पहले उसकी पोलैरिटी ठीक करो, दवा असर करना शुरू कर देगी.
ऑरा के अंदर पता चलता है. You will come to know. Okay. No. मैं तो asking कि does aura change frequently? It does change frequently, but there are two aspects. One is a normal aspect, the other is the fixed aspect. The fixed aspect always retain its original properties. Fine. Next question is, hello. Yeah. Can I go to the next question? Yeah. Okay. Sometimes we like to be close to someone and sometimes away from someone. Is it the aura telling us to do that? It is yes as well as no. See, aura is Hello. Hello. हाँ जी, आगे. Ah. Okay. Again, can you repeat the question? Can I go to the next No, question? I Yeah. didn't. I have not answered the previous question. Oh, so sorry. Sometimes we like to be close to someone and sometimes away from someone. Is it the aura telling us? Partially, it is the aura which is telling us. The other is we are made up of two things. You know, we are away. Our soul is away from God, and what lies between that is the Maya, where we have this Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Madhya. So, out of these things in the Maya, what is the aspect that is कर रहा है? मेरा को ईगो है उसके साथ में, मैं डील नहीं करेगा, या मेरे को जरूरत ही नहीं है, आई डोंट वांट टू डील विद दैट पर्सन, और आई हैव बीन इंसल्टेड, तो इसके लिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है. ओके, फर्स्ट बॉडी टेल्स डिफरेंट थिंग्स, बट वो माया भी तो बीच में है. माया को सलाम करो, अंडरस्टैंड करो कि भाई ये क्यों ना बोल रहे हैं, एंड देन थिंग्स कैन इजीली वर्क आउट बिटवीन एनीबडी, because everybody is child of God, everybody is beautiful, everybody is lovely. लेकिन इतना ही है कि you have to understand what is the reason and how to go about it. Please understand that. Okay. The next is, what's the right thing to increase our What aura? is the वो जो question अभी पहले था about the direction, it was about the thing. What is the right thing to what is increase the our right aura? thing? Prayer. देखो है कि हम लोग क्या करते हैं, समझो पानी का ग्लास है, पानी का ग्लास है तो उसका ऑरा मेजर करें तो इतना आएगा. पानी को प्रे करेंगे ना तो इतना बड़ा हो जाएगा, 2 फुट तक भी जाएगा, 1.5 फुट तक भी जाएगा. इसके लिए जब प्रेयर करते हैं वो चीज का ऑरा बढ़ता है. अब हम कुछ चैंट करते हैं, भले वेदर आई एम अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ क्रिश्चियन, इट डज नॉट मैटर व्हाट वी डू. हमारे अंदर जो श्रद्धा है तो उसके साथ में तुम्हारा ऑरा भी बढ़ेगा, जो चीज का ऑरा भी बढ़ेगा. हम लोग सब रिलीजन के अंदर वो खाना खाने के पहले हम लोग प्रे करते हैं, तो उसके अंदर क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस होएगी वो निकल जाएगी. प्रे करने से ब्लेसिंग जाएगा. तो ब्लेस किया हुआ वाटर के अंदर मेमोरी होता है, तो वो ब्लेस किया हुआ चीज हम लोग कंज्यूम करते हैं. भले कुछ भी जो नॉट सुटेबल होवे बॉडी के लिए वो भी हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन ब्लेस करके करेंगे तो उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर मिनिमम होएगा. हमको पता नहीं कोई भी चीज कहाँ से क्या वाइब्रेशन लेके आ रही है, तो इसलिए खाना खाने के पहले प्रे करने के बाद में वो चीज की एनर्जाइजेशन विद पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, तो तभी खाना खाना चाहिए. तो इसीलिए क्या है कि अपना ऑरा बढ़ाना, जो चीज खा रहे हैं उस चीज का ऑरा बनाना. पानी पीते टाइम ही अगर ग्लास उठाया है तो अपना भगवान का नाम लेते लेते वो पानी पिया, तो पानी भी हाई एनर्जी हो जाएगा. ऐसे तो देखो पानी का हाई एनर्जी पीना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन हर टाइम हम लोग ऑफिस में बैठे हैं, थोड़ी कोई हर टाइम भगवान का नाम लेके पानी पीते रहेंगे. तो हमारे पास में कोई डिवाइसेस हैं जिसके ऊपर पानी रख सकते हैं हम लोग, तो ऑटोमेटिकली पानी का एनर्जी इंक्रीज होता है. तो जब हम लोग पानी पीते हैं
नॉर्मल पानी देखेंगे तो उसका एनर्जी 3000 बोविस रहता है और बॉडी का एनर्जी है ना 8000 to 9000 बोविस रहता है। तो जब आप पानी पीते हैं तो हमारा एनर्जी एक्चुअली ड्रॉप हो जाता है। तो वो इंक्रीज्ड एनर्जी वाला पानी पीने से water is not going to lower your energy, it is going to increase your energy, at least not deplete it. तो ये तरीका है, पानी भी पी रहे हैं तो इंक्रीज्ड एनर्जी वाला पानी पियो। जैसे हम जमीन ठीक करते हैं वास्तु के लिए, तो इंक्रीज्ड एनर्जी वाली जगह पे रहो। अगर नॉर्मल देखेंगे तो जो घरों में देखता हूँ, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन, नॉर्मली इन बॉम्बे जैसे सिटी के अंदर घर की एनर्जीज बहुत लो रहती है और आदमी का एनर्जी हाई रहता है, तो वो आदमी ड्रेन होता रहता है हर टाइम, थकावट होती है। कई लोग होते हैं सुबह उठते हैं थके हुए उठते हैं, होती है, तो ये रियलाइज नहीं करते हैं कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है। वो एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से हमको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है ना। तो एनर्जी इंक्रीज घर के अंदर होएगी तो यू आर बेटर। Okay. Okay. Before going to the next question, Ashokji, I'll just tell that we just have 10 more minutes left for the second session to end, and there are a good number of questions, so we might hurry up a bit quickly. The next question is, biowell analysis is conclusive, and if it is, then how accurate it is? Biowell system works very beautifully. Dr. Konstantin Kortakov has worked on it for many years, and many years. I don't think there is anybody in the world who is as competent. There is nobody actually. You can it is very deep analysis of a human body in terms of at physical, psychological, psychosomatic level, as well as the muscles and all circulatory systems and everything. So it does not leave anything to chance at all. I think he should be given a number of Nobel Prizes for whatever he has done. Next. Super. Next question is there any institution in Mumbai who teaches this kind of technique? Which technique? I think it is all about aura or something like that, because they have not mentioned anything in the question.